आगे चलते हैं। विषय चल रहा था, यहाँ हम रिद्धि मंत्रों की बात कर रहे थे। 64 रिद्धि मंत्र उन रिद्धियों को सिद्ध करने वाले में महामुनिराज जो बुद्धि रिद्धि से सहित हो जाते हैं अथवा विक्रिया रिद्धि से सहित हो जाते हैं। विक्रिया रिद्धि में भी अणिमा रिद्धि, महिमा रिद्धि, लघिमा रिद्धि, गरिमा रिद्धि, इनका विषय पूरा हुआ था। एक पांचवी रिद्धि आती है, प्राप्ति रिद्धि। प्राप्ति रिद्धि वो कहलाती है कि मुनिराज जहाँ बैठ कर के ध्यान कर रहे हैं, इस भूमि पर बैठे बैठे ही चंद्रमा को छू सकते हैं, सूर्य को छू सकते हैं, उसे स्पर्श कर सकते हैं। वहाँ तक भावों से ही नहीं, द्रव्य से भी पहुँच सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी विमान में बैठ कर के कोई न जाना पड़ेगा। जैसे चंद्रयान में बैठ कर के आप बोलते हैं कि चंद्रमा में पहुँच गए, तो उस चंद्रमा को छूने के लिए कोई यान की आवश्यकता नहीं, स्थान छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ बैठे बैठे उसे वो टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। प्रश्न ही उठता है, महाराज जी को वहाँ छूने की आवश्यकता क्या पड़ती है? चंद्रमा को छूने से क्या मिलेगा? सूर्य को छूने से क्या मिलेगा? आवश्यकता कुछ नहीं है। विशेषता बतलाई जा रही है कि वो शक्ति उन्हें प्राप्त हो जाती है। कोई जिज्ञासा भी नहीं होती छूने की। वो साधना के बल पर उस शक्ति, उस रिद्धि को पा लेते हैं और इसका वो प्रयोग भी नहीं करते अपने जीवन में। ऐसा नहीं समझना कि उन्हें रिद्धियां प्रकट हो गई तो उसका वो प्रयोग ही करने लगे, कोई नहीं। इसलिए प्रयोग नहीं करते क्योंकि जहाँ आत्मसिद्धि का लक्ष्य रहता है, आत्मा को पाने का लक्ष्य रहता है, उसके आगे इन रिद्धियों की कोई कीमत नहीं होती, कोई वैल्यू नहीं होती। ये एक प्रकार से चमत्कार जैसे दिखाने वाली होती हैं, दूसरों को आकर्षित करने वाली जैसे होती हैं, पर जो स्वयं की आत्मा से आकृष्ट हुए होते हैं अथवा सिद्धात्मा को, सिद्ध परमेष्टि को चाहने वाले होते हैं, जो शाश्वत की आकांक्षा अपने मन में रखते हैं, लौकिक चमत्कारों से, लौकिक सिद्धियों से, लौकिक रिद्धियों से उन्हें कोई प्रयोजन नहीं होता। क्योंकि वो ये जानते हैं यदि ये शक्ति पैदा भी हो गई तो इससे होगा क्या? संसारी व्यक्ति को क्या होता है, यदि कुछ आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाए जो किसी के पास नहीं है, तो आप चुपचाप बैठ सकते हो, आप ढिंडोरा पीटने लगोगे। एक कवि होता है ना, 4 लाइन लिख लेता है, जब तक दूसरों को सुनाता नहीं उसका भोजन नहीं पचता। वो होता है ना, जब तक वो 4 को सुना ना दे और उससे वाह वाही ना सुन ले तो उसे भोजन ही नहीं पचता। एक रचना क्या कर ली, एक कविता क्या लिख ली, तो मन में आकुलता होने लगती, मैं सुना दूँ, दूसरों को बता दूँ, होती है ना। अथवा अपने जीवन में कोई छोटा सा भी अचीवमेंट कर लिया तो कौन सा भाव पैदा होता है, अब मुझे शेयर करना, सबको बताना होता है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाए, कुछ अच्छा सा मिल जाए और आप किसी से शेयर ही ना करते हो, अपने तक रखते हो? है ऐसा कोई? कुलबुलाहट होने लगती होगी, होती है ना। मन कहता होगा कि देखो किसी के पास नहीं, मेरे पास है। आता है ना ऐसा भाव? पर वे मुनिराज होते हैं, ऐसी शक्ति जिन्हें हो जाती है लेकिन उन्हें कोई भाव भी नहीं आता दूसरों को बता दे। दूसरों को बताना तो बहुत दूर, उन्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं होता कि हमारे पास शक्ति आ गई। इतनी निरीहता जिनकी होती है, इतनी निष्प्रहता जिनकी होती है, कोई आकांक्षा नहीं, तो जो ऐसी निष्प्रहता रखते हुए साधना करते हैं वो उन रिद्धियों को पाते हैं, प्रकट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी आंख उठाकर उस ओर देखते नहीं। व्यक्ति दूसरों की ओर
आंख उठा करके देखता ही तब है जब वो उससे प्रभावित होता है। सोचो, आप देखना, आप सामान्य से बैठे हैं, 4-6 लोग आ रहे हैं, क्यों मन में ये क्यूरियोसिटी होती कि हम देख लें? कहाँ की हम बात कर रहे हैं? मंदिर की बात कर रहे हैं। हाँ, मंदिर में आप जाप दे रहे हैं आँख खोल करके, 4 लोग दर्शन करने आ गए और कुछ फैंसी से कपड़े पहने हो, अच्छे नए चमकदार कपड़े पहने हो, तो क्या भाव आ जाएगा? देख तो ले कौन आया। आ जाता ना भाव कि आप अपने जाप में लगे रहते हो। मन में कौन सी भावना पैदा होती? देखने की उत्कंठा हो जाती। क्यों होती उत्कंठा? जबकि आपको पता उससे आपको कोई प्रयोजन नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। आप अपनी जाप छोड़ोगे भी नहीं, मारा फेरते ही रहोगे, इससे बंद भी नहीं करोगे। और यह भी पता है कि वो आपको कुछ देगा भी नहीं, और यह भी पता है कि वो अननोन पर्सन है, उसे आप पहचानते भी नहीं है। फिर भी एक क्यूरियोसिटी हो जाती है, होती है, अच्छा को होने लगती है। कौन है? देख तो ले। ये उतावलापन है, ये तभी होता है जब व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट नहीं होता है। जब वो दूसरों से प्रभावित होता तभी उसकी दृष्टि उठती है। हमारे तीर्थंकर भगवान की नासाग्र दृष्टि रहती है। कोई भी शक्ति क्यों ना आ जाए, कभी दृष्टि उठती ही नहीं। समझना, वो व्यक्ति धन्य है। दुनिया का सारा वैभव जिसके चरणों में आ जाए, फिर भी वो आंख उठा करके ना देख रहा हो। यानी वो अपने आप में इतना संतुष्ट है, इतना तृप्त है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं। और मन में ये बार बार भाव पैदा होने लगे, उसे हम देख ले, उसे हम जान ले, उसे हम बता दें, इसका मतलब है हम अपने आप से संतुष्ट नहीं है। तो ये रिद्धियां उन्हीं मुनिराज को प्रकट होती हैं जिसे कोई चमत्कार कोई भी प्रभावित नहीं कर पाता। अच्छे अच्छे राजा महाराजा, देवी देवता, बड़े बड़े व्यक्ति, सुंदर असुंदर, कोई प्रभावित नहीं कर पाते। क्यों नहीं प्रभावित कर पाते? क्योंकि वो जानते हैं ये जो सब मिल भी जाए, दिख रहा है, वो सब क्षणिक है, छूटने वाला है। वो प्रभावित होते हैं सिर्फ एक से, जो शाश्वत होता है। उनकी आकांक्षा सिर्फ एक को पाने की होती है, जो हमेशा के लिए होता है, जो कभी छूटेगा नहीं। उनकी प्राप्ति की आकांक्षा अपने आत्म स्वभाव को पाने की होती है। तो जो अपने को पाने का इच्छुक रहता है, प्राप्ति शब्द कैसे बना जानते हो? प्राप्त शब्द से। और प्राप्त शब्द बना है प्रउपसर्ग पूर्वक आप्त से। और आप्त किसे कहते हैं जानते हो? आप्त अरिहंत भगवान। आप्त वो होता है जिसने अपने आप को पा लिया, सो आप्त। जिसने प्रकृष्ट रूप से अपने आप को पा लिया, सो प्राप्त। पर लोक व्यवहार में रूढ़ हो गया है कि हम दूसरी वस्तु को पा जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने उसे प्राप्त कर लिया। लेकिन जो भी हम अन्य वस्तुएं पाते हैं वो सब क्षणिक होती हैं, छूटने वाली होती है। लेकिन जो आप्त होते हैं, भगवान होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो किसे पाते हैं? वो किसी बाहर की वस्तु को नहीं पाते, वो किसी दूसरों को नहीं पाते, वो अपने आप को पा लेते हैं। अपने आप को छोड़ करके अन्य सब कुछ जो है वो क्षणिक है, छूटने वाला है, नश्वर है। वियोग को लिए हुए है ना। अन्य द्रव्य भी क्यों ना हो वो भी नश्वर है, अन्य आत्मा भी क्यों ना हो वो नश्वर है। इस अपेक्षा से नश्वर है क्योंकि हम उसकी आत्मा को नहीं चाहते हैं, उसकी पर्याय को हम चाहते हैं। पर्याय सहित आत्मा हमेशा नश्वर होती है, वियोग को लिए वो होती है, वो स्थायी नहीं होती है, क्षणभंगुर होती है। तो जो भी क्षणभंगुर है, जो भी छूटने वाला है, जो भी वियोग के लिए हुए होता है, वे मुनिराज उनसे कभी प्रभावित ही नहीं होते।
इसलिए प्रभावित नहीं होते। यदि वो मिल भी जाएगा तो कब तक साथ देगा? कब तक साथ देगा? अच्छा बताओ, आपका पति है, आपके पति कब तक साथ देंगे आपका? जन्म जन्म का साथ है। कितने साथ? आपकी पत्नी कब तक देगी? अरे आज के ज़माने में तो इसी भाव का भरोसा नहीं हाँ, कब भाग जाए। आज के ज़माने में तो इसी भाव का भरोसा नहीं, कब कौन छोड़ दे। भरोसा है तो जन्म जन्म की बातें तो बहुत दूर रह गई। तो जिसे भी आप चाहते हो, जी जान से चाहते हो, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, चलो ऐसे व्यक्ति को ले लो जो दिन रात आपके ही सपनों में घूमता रहता है, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो, वो आपका साथ कब तक देगा? बोलो, कब तक देगा? हमेशा? जीवन पर्यंत भी? दूसरे भाव की तो बात नहीं कर रहे, इसी भाव की बात कर रहे हैं। इस भाव में भी साथ देगा? नहीं, वो भी वियोग को प्राप्त हो जाएगा, छूट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो जो छूटने वाला है, क्षणभंगुर है, उसकी क्या आकांक्षा करना? तो आकांक्षा तो उसकी करना चाहिए ना जो कभी हमसे जुदा ही ना हो, छूटे ही ना। यदि आपके पति आपके साथ हमेशा भव भवों तक, अनंत भव तक साथ रहते तो उन्हें चाह लेना आप, अनंत भव तक आपका साथ निभाए। आपका बेटा अनंत भव तक आपका साथ निभाए, आपकी बेटी अनंत भव तक साथ निभाए, आपके भगवान, चलो आपके गुरु अनंत भव तक साथ निभाए, तो भी उन्हें चाह लेना, वो भी नहीं निभाएंगे। कौन ऐसा है जो हमें कभी नहीं छोड़ता? हमारी आत्मा, और हमारी आत्मा के गुण हमें कभी नहीं छोड़ते। बाकी इसे छोड़ करके जो भी है वह सब छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं ना, कि छूट जाते हैं। देखना, बस ये है सोच जिनकी हो जाती है वे धन्य होते हैं। वे महापुरुष बहुत धन्य होते हैं। वे महापुरुष अन्य किसी सांसारिक वस्तुओं से, किसी व्यक्ति से, किसी द्रव्य से कभी प्रभावित नहीं होंगे। इवन वो उन सिद्धात्माओं से भी प्रभावित नहीं होते। चलो हम तो ये कह रहे हैं, सिद्धात्मा से तो प्रभावित हो जाना चाहिए। थोड़ा सा हम बहुत अलग प्रकार से बोल रहे हैं। इवन वो भगवान से भी प्रभावित नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे भगवान भी हमारा साथ हमेशा नहीं देंगे। हमारा साथ हमारा ही भगवान देगा। इस कारण समय सार ग्रंथ में आता है कि सिद्ध भगवान भी परिग्रह हो जाते हैं। जो मुनि छपक श्रेणी चढ़ते हैं ना, ध्यान लगाते हैं सदोपयोग में, सिद्ध भगवान का आलम्बन भी छोड़ देते हैं। बोले पर का आलम्बन क्या लेना, पर तो पर ही है, पर कभी हमारा हो नहीं सकता। हो सकता है? अच्छा, वह सिद्ध भगवान अपने गुणों में से कुछ गुण हमें दे सकते हैं। वे अरिहंत भगवान अपने अनंत ज्ञान में से कुछ ज्ञान दे सकते हैं, अनंत सुख में से कुछ दे सकते हैं? दे सकते? कुछ नहीं दे सकते। जो उन्होंने पाया उसका उपभोग वो स्वयं करेंगे, किसी से शेयर नहीं कर सकते। न अपनी पत्नी से पूर्व भाव की, न अपने बेटों के जो पूर्व भाव के नाती पोते, उनसे भी शेयर नहीं कर सकते। न अपने गुरु से, न अपने शिष्य से कुछ भी शेयर नहीं कर सकते। कुछ समझ में आ रहा हम क्या कह रहे हैं? तो ऐसी जिनकी सोच होती है उन मुनिराज की, वो अन्य सांसारिक प्राप्तियों से विमुख रहते हैं, सिर्फ अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए हमेशा उत्कंठित रहते हैं। और उत्कंठित भी क्यों रहे, उसकी भी ज़्यादा चिंता नहीं, वो तो सहज रहते हैं। उन्हें मालूम है जब मिलना है मिल जाएगा, उसकी भी उत्कंठा क्यों करना। कि जहाँ उतावलापन है वहाँ व्यक्ति सहजता से ऊपर चला गया, ऊपर उड़ गया, दूर हो गया। वो जहाँ उतावलापन है वो आत्मा के स्वभाव में नहीं है ना। उतावलापन क्या है? अपने वो सहज स्वभाव में नहीं है, क्योंकि सहज स्वभाव में होता है वो एकदम शांत होता है। जहाँ उतावलापन है अर्थात तीव्र इच्छा है ना, किसी को हम देख ले, कौन आया, इच्छा है, भले उससे कुछ प्रयोजन नहीं है, जो देखने का भाव है, उतावलापन इच्छा है। और जहाँ इच्छा है
वहां व्यक्ति भगवान नहीं बन सकता। तो जो कुछ भी आकांक्षा नहीं करता है, कुछ भी बाहर के पाने की इच्छा नहीं करता है, उसे ये प्राप्ति रिद्धि प्रकट होती है। बड़ी विचित्र सी बात लगेगी, जो रिद्धि उन्हें प्रकट हो जाती है उसमें से बहुत सारी रिद्धि का वो प्रयोग ही नहीं करते कभी। अब प्रश्न उठेगा, जब रिद्धि का प्रयोग ही नहीं करते तो उससे लाभ क्या हो रहा उन्हें? उस और उनका भाव ही नहीं होता, दृष्टि ही नहीं होती। तो लाभ और न होना लाभ, नफा नुकसान, इसका तो कोई भाव ही नहीं होता, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी आत्मा को चाहना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जो बाहर की प्राप्ति की से विमुख हो जाता है, आत्मा की प्राप्ति की आकांक्षा करता है, जो इन समस्त इच्छाओं से ऊपर उठ जाता है, जो इहा से ऊपर उठ जाता है, यह का अर्थ होता है इच्छा, वो निरीह बन जाता है। दुनिया में निरीह होना बहुत कठिन होता है। निरीह का अर्थ है डिजायरलेस। निरीह का अर्थ है जो है सो है, जैसा है सो है, कोई विकल्प नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई भाव नहीं, कोई कषाय नहीं, कोई वैर नहीं, कोई काम नहीं, कोई लोभ नहीं, कुछ भी नहीं, जैसा है सो है। जहां इतनी सहजता आ जाए, इतनी निर्विकल्पता आ जाए, इतना आनंद का भाव आ जाए, तो वो कहलाती निरीह दशा। उसी का नाम फिर निष्प्रह कह लो, निर्लिप्त कह लो, निरासक्त कह लो, अनासक्त कह लो, डिफरेंट नाम है। आसक्ति का अभाव सो अनासक्त, निरासक्त भी वही है, लिप्तता का अभाव सो निर्लिप्त। तो जो साधु, जो साधक इतने गहरे निर्लिप्त होते हैं, उन्हें ये सारी की सारी चमत्कारी रिद्धियां सिद्धियां अपने आप प्रकट हो जाती। आपने आचाश्री को, हम सब ने देखा आचाश्री को, आचाश्री के पास कोई भी आ जाता था, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने आवश्यक में बैठे तो बैठे हैं, चाहे श्रेष्ठी आ जाए बड़ा, चाहे नेता आ जाए, चाहे राजनेता आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे पीएम आ जाए, सीएम आ जाए, प्रेसिडेंट आ जाए, राज्यपाल गवर्नर आ जाए, चाहे डिप्टी सीएम आ जाए, चाहे मेयर आ जाए, चाहे एमएलए आ जाए, एमपी आ जाए, हो गया, वो अपने घर में होगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? और है भी तो 5 साल के लिए, उसके बाद क्या होगा? उसका पद भी चला जाएगा। तो कहने का अभिप्राय, जो बाहर के पदों से कभी आकृष्ट नहीं होते, जो बाहर की प्राप्ति से कभी प्रभावित नहीं होते, न व्यक्ति से, न शरीर से, न पद से, जो सिर्फ अपनी आत्मा की ओर दृष्टि किए हुए होते हैं, तो ऐसे वे प्राप्ति रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। तब हमें क्या होगा उनसे, हमें क्या लाभ होगा? तो जो व्यक्ति अपने जीवन में निर्विकल्पता चाहता है, जो व्यक्ति एंजाइटी फ्री होकर के रहना चाहता है, तनाव से मुक्त होकर के रहना चाहता है, जो व्यक्ति अपने उतावलेपन को छोड़ना चाहता है, जो व्यक्ति अपने में संतुष्ट होकर के रहना चाहता है, जो व्यक्ति अपनी तृष्णा को घटाना चाहता है, वह व्यक्ति इन प्राप्ति रिद्धिधारी मुनिराज की जाप किया करे। ओम ह्रीं प्राप्ति विक्रिया रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः। सिर्फ मंत्र ही नहीं, ऐसी सोच ला करके जाप किया करें। सोच पाओगे जो हमने बताया? भूल जाओगे। आप कहो कि महाराज जी आप बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, हम संसारी जीव हैं, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, हमें तो यही इच्छा भी, हमें ये चाहिए वो चाहिए, दिन रात उसी के पीछे तो हम भाग रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि आप ना भागो, भागो, लेकिन कभी दिन भर में थोड़ा सा समय निकालना,
यह सोचना कि मैं भागते भागते कितने समय बिता चुका हूँ, इतनी लंबी दौड़ दौड़ चुका हूँ, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। कभी ये भाव लाना, जिंदगी के उस पल को याद करना जब पहली बार मैंने सोचा था मुझे दौड़ना है, मुझे ये चाहिए, और दौड़ते दौड़ते 20 साल हो गए, 25 साल हो गए। 25 साल में मैंने बहुत कुछ पाया, लेकिन मेरी दौड़ जो है समाप्त नहीं हो रही है। इच्छा की दौड़ है ना, वो घट ही नहीं रही है। और जब वो घट नहीं रही तो टेंशन मुझे होता है, विकल्प मुझे होता है, बीपी बढ़ रहा है, मेरा हार्ट बीट बढ़ रही है, शुगर बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़े जा रहा है, हो रहा है कि नहीं, शारीरिक बीमारी हो रही है, मानसिक बीमारी हो रही है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप एकदम मुनि महाराज जी जैसे बन जाओ। हाँ, अपने उस शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को यदि पाना चाहते हो, जो आपको मिला उसमें निर्विकल्प और आनंद से रहना चाहते हो, अपने आपको बड़े अच्छे तरीके से देखना चाहते हो, तो इन मुनिराज की जाप किया करो। तो इस जाप से, इस ध्यान से आपको ये लाभ होगा कि आपकी वो तृष्णा की भूख है ना, धीरे धीरे घटने लगेगी। और जहां वो तृष्णा की भूख धीरे धीरे घटने लगेगी, आप महसूस करोगे कि अब हमें विकल्प बहुत कम होने लगे। और अंततः जीवन का उद्देश्य क्या है? विकल्पों से तो ऊपर उठना है। चाहे आज स्वीकारो, चाहे कल स्वीकारो, स्वीकारना तो यही होगा। अभी स्वीकार लो, अथवा वृद्धावस्था में स्वीकारो, अथवा जब प्राण निकल रहे हो उस समय स्वीकारना तो यही होगा। इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। तो हम ये भी नहीं कह रहे कि आप महत्वाकांक्षी ना बने जीवन में। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप अपने जीवन में सपने ना देखें, सपने भी देखो, महत्वाकांक्षा भी रखो अपने भीतर। लेकिन यह भी सोचो कि अब यदि इतना पुरुषार्थ करने के पश्चात, इतनी मेहनत करने के पश्चात मैं उस टेंशन से ऊपर नहीं उठ रहा हूँ, तो मुझे अपने भीतर उस निर्विकल्पता को लाना है। तो कौन सहायक सिद्ध होगा? हाँ, ऐसे वे प्राप्ति विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज, उनके गुण मुझे इस योग्यता को प्रकट करने में सहायक सिद्ध हो जाएंगे कि मैं बड़े आनंद से रह सकूं। इस अपेक्षा से हम कह रहे हैं। बात समझ में आ रही? सिर से ऊपर तो नहीं जा रही? क्योंकि सोचना, थोड़ा सा अपने बारे में सोचना। जब आपने ज़िंदगी की शुरुआत की थी, इंजीनियरिंग पास आउट करके अथवा पढ़ाई करके, जब आपने जॉब ज्वाइन की थी अथवा आपने व्यापार शुरू किया था छोटा सा, उस समय आपका सपना क्या था? उस समय तो यही सोचा था ना, एक जॉब मिल जाना चाहिए, एक छोटा सा अपना घर हो जाना चाहिए, एक गाड़ी तो हो जाना चाहिए। अब वो हो गया है। अब क्या हो गया? अब संतुष्ट हो गए? नहीं, वो तो अब संतुष्ट तो नहीं हो गया, अब और बढ़ गया है। ठीक है, जब दूसरा सपना अपना आपके जीवन में आया, उससे भी आपने अचीव कर लिया, उसके बाद क्या हुआ? अब वो सपना और बड़ा हो गया। तीसरा भी वो पूरा हो गया, उसके बाद क्या हुआ? 30 भी हो जाएंगे, 300 भी हो जाएंगे, 3000 भी हो जाएंगे, लेकिन वो भूख तो कभी शांत नहीं होगी, और वो आपको हमेशा परेशान करते रहेगी मानसिक रूप से। तो क्या करना चाहिए? आप जीवन में पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, सब कुछ करें, लेकिन यह भी स्वीकार का भाव आना चाहिए कि मुझे अब अपने में आना है। तभी आप शांति से रह पाओगे, कर पाओगे। तो ओम ह्रीं प्राप्ति विक्रिया रिद्धिधारी मुनिभ्यो नमः। क्या सोच करके? अब बाहर को पाने की बहुत इच्छा की है, अपने को पाने की इच्छा मैं करना चाहता हूँ, अर्थात मैं संतुष्ट होकर के रहना चाहता हूँ, निर्विकल्प और आनंद में टेंशन फ्री और निश्चिंत होकर के रहना चाहता हूँ। इसलिए आप अपने जीवन में चमत्कार देखना। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।